चलिए, तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 यहाँ बताने वाले हैं 12वीं स्टैंडर्ड का। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में जानने से पहले थोड़ा फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है 12th के लेवल पर। तो आपने पढ़ा है चार्ज क्या होता है, और वहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आपको हम बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक चार्ज के बारे में। तो वहाँ पर आपने फोर्स को देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा। उस डेफिनेशन में पोटेंशियल के बारे में भी कहा गया था कि व्हाट इज पोटेंशियल, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल का जिक्र भी नहीं किया। हम फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ फोर्स देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। सेकेंड चैप्टर से आपको पहले हम पोटेंशियल के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ पोटेंशियल, व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद इसी चैप्टर में एक और टॉपिक होगा जो होगा कैपेसिटर। तो बेसिकली इस चैप्टर को दो हिस्से में हम बांट सकते हैं। एक हिस्से में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर देखा जाए तो हम मानते हैं कि इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज। अगर मान लीजिए इस चार्ज से काफ़ी दूर यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम माना है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा दूर है। अब अगर इस इन्फिनिटी पॉइंट से आप किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर के आते हैं, अगर इन्फिनिटी पॉइंट से किसी छोटे से चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर के आते हैं, कहाँ लेकर के आ रहे हैं, तो इस बड़े वाले चार्ज का एक फील्ड होगा, आप उस फील्ड के अंदर लेकर के आ रहे हैं। जब आप इस फील्ड के अंदर लेकर के आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क क्यों करना पड़ेगा, सबसे पहला सवाल ये। तो वर्क इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और उस रिपल्शन के विपरीत दिशा में हम काम कर रहे हैं, है ना। रिपल्शन उसको बाहर की तरफ धक्का देगा, लेकिन उसको हम ज़बरदस्ती अंदर लेकर के जा रहे हैं, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क को क्या कहते हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो आप इसको कुछ ऐसे कहिएगा कि वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। इन्फिनिटी से आप पॉइंट ए तक उसको लेकर के आए तो कुछ वर्क आपको करना पड़ा। दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन आप जानना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो जाएगा जितना वर्क हमको लगा यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, वो सारा वर्क उस स्मॉल क्यू चार्ज में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझने का एक और छोटा सा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए ये एक स्मॉल मास है, स्मॉल एम मास है, इसको हम ग्राउंड लेवल से अगर उठाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही इसको ग्राउंड लेवल से हम उठाया तो हमको कुछ वर्क करना पड़ा, अपने आप तो ये जाएगा नहीं, कुछ वर्क करना पड़ा। वो वर्क आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो वर्क होता है ये इस बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। वहाँ पर आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू थे m/g/h। तो कभी भी अगर वर्क डन आपको करना पड़ा तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाता है। अगर ग्रेविटेशन के विपरीत आप काम करेंगे तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहिएगा।
सेम चीज़ है, चार्ज के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, तब वो जो वर्क डन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो अगर यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पूछा जाए तो इट इज़ जस्ट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट ए। ठीक है, दूसरा टॉपिक की अगर बात करें, दूसरे टॉपिक में आपको ये जानना है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? जैसे मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पर, एक और पॉइंट भी तो हो सकता है यहाँ पर बी पॉइंट। ठीक है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज को लेकर के जाते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आप किसी भी चार्ज को लेकर के जाते हैं, तब क्या होगा? तब आप यहाँ पर निकालिएगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? तो देखिए निकलेगा कैसे। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, UA। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी चार्ज को आप यहाँ से B पर लेकर के आते तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करती, दैट कैन बी कॉल्ड UB, दिस इज कॉल्ड UA। ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैन बी रिटन एज UB माइनस UA। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि UB माइनस UA क्यों किया गया, UA माइनस UB क्यों नहीं किया गया? इसका एक अच्छा सा आंसर ये होगा कि Q चार्ज से इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम आएगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, UB में से UA घटाना पड़ेगा आपको। सिंपल अगर समझने के लिए देखा जाए तो बस इतना समझिएगा कि आप हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू घटा दीजिए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है। अगर Q चार्ज को हम एक जगह से इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए, जो वर्क डन किया वो वर्क डन उस चार्ज में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो अगर मान लीजिए एक चार्ज, सेम वही चार्ज Q मेरे पास है, उसका एक फील्ड है। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं हम, इस बार अगर मान लीजिए इन्फिनिटी पॉइंट यहाँ पर है और इन्फिनिटी से हम A पॉइंट पर लेकर के आए, क्या लेकर के आए? तो एक 1 कूलम का चार्ज लेकर के आए। 1 कूलम का चार्ज इसलिए लेकर के आए क्योंकि 1 कूलम के चार्ज को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। तो 1 कूलम का टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से हम लेकर के आए हैं इस Q पॉइंट के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट A पर। अब देखिए, जो भी वर्क हम किया इस 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने में, तभी वो वर्क डन जो होगा दैट विल बी कन्वर्टेड या दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड दैट 1 कूलम चार्ज। मतलब कि वो उस 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में, इन्फिनिटी से लाने में, कहाँ पर लाने में? A पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन हम किया है वो वर्क डन उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में
आप स्मॉल q चार्ज को लेकर के आते हैं तो जो वर्क डन लगा वो वर्क डन कहलाया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इन द केस ऑफ पोटेंशियल आप 1 कूलम के चार्ज को लेकर के आते हैं, ठीक है, बस इतने का फर्क है दोनों में। अब अगर मान लीजिए हम इस पोटेंशियल की बात करें तो इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस पोटेंशियल का वैल्यू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। देखिए इसका मतलब क्या निकला और कैसे निकला, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, और वर्क डन तो चलो वर्क डन है डिवाइडेड बाय Q, और वर्क डन का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी एट A। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत आसान भी है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आपके पास 10 केले हैं, ठीक है। 10 केले अगर आपके पास हैं और उस 10 केले का जो रेट है वो मान लीजिए 15 रुपया। अगर कोई आपसे पूछे कि एक केला का रेट कितना होगा, आप कहिएगा 15/10, जो कि सिंपल यूनिटरी मेथड आपने 8 और 9 में पढ़ा है। तो 15/10 मतलब 1.5 रुपया, 1.5 रुपया। सेम उसी तरीके से अगर मानिए कि Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके गए, तो जो वर्क डन लगा वो वर्क डन कहलाया पोटेंशियल एनर्जी। अगर 1 कूलम के चार्ज को लेके जाते तो क्या करते, जितना आपको वर्क डन करना पड़ा डिवाइड कर देते Q से, या जितनी एनर्जी डेवलप हुई डिवाइड कर देते Q से। तो उसी तरीके से पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखें आप, तो मान लीजिए फिर से एक B पॉइंट यहाँ पर है और इस 1 कूलम के चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेवलप किया वो डेवलप किया पोटेंशियल एट A, और यहाँ पर क्या होगा, अगर इस 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर के आते तो डेवलप करता पोटेंशियल एट B। सिमिलरली अगर पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा होगा VB माइनस VA। अगेन क्यों ऐसा, देखिए B आपके चार्ज के करीब है, तो जो अगर करीब रहेगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दूर रहेगा तो उसका पोटेंशियल कम होगा। और डिफरेंस निकालते हुए हमेशा आप बड़े वाले वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू ही घटाते हैं। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VB माइनस VA। तो ये 4 टॉपिक आपने आज पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसके आगे आपको बात करना है कि अगर मान लीजिए आपका एक चार्ज होगा कैपिटल Q, उसके वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर आप पोटेंशियल की वैल्यू या पोटेंशियल का एक फॉर्मूला वो कैसे निकालेंगे, उसका डेरिवेशन पढ़ना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो लिखने का तरीका ऐसा होगा कि आप पहले कॉपी में लिख लीजिएगा, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एंड अनदर 1 कूलम चार्ज इज ब्राउट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q एट पॉइंट P। तो इतनी बातें लिख लीजिएगा। उसके बाद हम कर रहे हैं क्या, हम मानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर कैपिटल Q नाम का, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कैपिटल Q से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट का नाम A दे दीजिए, O दे दीजिए। O पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q और हमको R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज। हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल जब हम बताया था अभी जस्ट, तो पोटेंशियल के बारे में ये बताया कि अगर
आप इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को लेकर के आते हैं एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल। तो हम यहाँ भी मान के चला कि 1 कूलम चार्ज इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पार्टिकुलर पॉइंट P, और यहाँ से यहाँ आने के दौरान हम मानते हैं कि एक पॉइंट पड़ा बीच में जिस पॉइंट का नाम है A, और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस दूर एक पॉइंट और है B। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो x मान सकते हैं, तो ये छोटा सा डिस्टेंस कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब हमको निकालना है कि A से B तक आने में वर्क डन कितना लगा, वो छोटा सा वर्क डन होगा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो वर्क डन निकालने से पहले हम देखते हैं कि अगर ये 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर आ चुका तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट ए पर जब वो चार्ज था तो उस पर फोर्स कितना लग रहा था। दैट फोर्स कैन बी रिटन एज एफ, दैट फोर्स कैन बी रिटन एज एफ, और एफ की जो वैल्यू होगी वो आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1 divided by x square, that is the value of force. Now what is the small work done, what is the small work done from A to B, A से B पर लेकर के आए तो वो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, उसको dw मानते हैं हम। dw इज इक्वल टू फोर्स के बारे में सब कोई जानता है F डॉट dx, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए फोर्स कहाँ लगेगा, अगर ये इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा और आप उसको इधर लेकर के आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका इधर है, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180। दिस शुड बी इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू सबको जानता है -1 होता है, that should be equal to f into dx minus, that is the small work done from A to B। A से B में लाने में छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू -f dx। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का टोटल वर्क डन चाहिए तो व्हाट शुड बी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r तक -f dx। व्हाट इज f? f इज दिस मच, इतना। तो अगर हम यहाँ पुट कर दें इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r की तरफ, f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, कांस्टेंट चीज़ें क्या क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, q भी बाहर निकल जाएगा, ये आपका कुछ आएगा ऐसे। कहाँ, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके r तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर निकल जाएगा, q भी बाहर निकल जाएगा, आपके पास बचा 1/x स्क्वायर dx, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर निकल चुका है, x का पावर -2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, और एक माइनस साइन पहले से चला आ रहा था यहाँ पर, जो माइनस साइन यहाँ है, ये हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके r तक। ठीक है, तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो गया, बचा आपके पास q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर वैल्यूज पुट कीजिएगा, अपर लिमिट है r, माइनस साइन, लोअर लिमिट इन्फिनिटी,
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया 1 बाई आर माइनस 0, दैट इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर। ठीक है, ये किस चीज़ की वैल्यू आ रही थी? याद रखिएगा, टोटल वर्क डन की। अगर किसी एक कूलम के चार्ज को आप इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेकर के आए तो वर्क डन कितना करना पड़ा? टोटल वर्क डन करना पड़ा इतना। और हम पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या जानते हैं? हम पोटेंशियल का डिफिनेशन ये जानते हैं कि जो भी वर्क डन एक कूलम के चार्ज को लाने में लगा वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल में। तो द टोटल वर्क डन कैन बी कॉल्ड पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल कैन बी कॉल्ड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो ये आपका एक फॉर्मूला मिला। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज होगा कैपिटल Q नाम का, और उस चार्ज के कुछ दूरी पर, कितने दूरी पर? R दूरी पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर सोचिएगा तो देखिए डिफरेंस है। आपने 3 चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ पढ़ी थी फोर्स। तो फोर्स जब पढ़ा था तो इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला आया था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, फोर्स कब लगेगा? जब दो चार्जेस होंगे, 2 पॉइंट चार्ज, जिसको हम कूलम्स लॉ कहा था। सेकेंड जो चीज़ पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर आया था, ये डिफरेंस है। लेकिन पोटेंशियल में जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, एक और फर्क है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका था वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज थी, और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत बड़ा फर्क है, और यही फर्क है कि पोटेंशियल को हम फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा। इसको अलग रखने का ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर SI यूनिट की हम बात करें तो पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट चार्ज बाई मीटर, चार्ज पर मीटर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो करके इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। इसका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर एक और चीज़ देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, द ग्राफ बिटवीन R एंड E। जैसे मान लीजिए कि आप x एक्सिस के तरफ अगर R ले रहे हैं और y एक्सिस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए या वोल्टेज लीजिए, दोनों ले सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ इस तरीके से। ये जो ग्राफ आएगा वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो E बराबर होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये R स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। और इसी तरीके से अगर आप पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं तो पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा याद रखिएगा ये 1 और 1 पर होगा। मतलब ये कि जब R की वैल्यू 1 होती है तब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है ये है वोल्टेज का, और ये है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो आज के लिए इतना ही, और सेकेंड वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैसे निकलता है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद होगा तो वहाँ पर डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है एक्सियल पॉइंट पर, इक्वाटोरियल पॉइंट पर और रैंडमली एनी पॉइंट पर। सिमिलरली किसी डाइपोल की वजह से आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं एक्सियल पे, इक्वाटोरियल पे और रैंडमली एनी पॉइंट पर। तो उनकी बातें अगले लेक्चर में होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही।